हेलो दोस्तों, देखिए यहाँ पर मेरे पास कक्षा 9वीं का बिल्कुल 100% रियल पेपर आ चुका है। बिल्कुल जी हाँ, 100% रियल पेपर आ चुका है। इसे आप पूरा लास्ट तक देखना। मैं 1 से लेकर पूरे 20-23 तक पूरे आंसर सॉल्व कराऊंगा इसी वक्त। देखिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको ये 6 नंबर का आएगा। पेपर में आपको ये 6 नंबर का आएगा। पहला है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। इसका आंसर होगा रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस उत्तर में लिख लें रामचरितमानस। दूसरा है, प्रगतिवादी कवि हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा का नंबर रामधारी सिंह दिनकर। उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर, आपको उत्तर में भी लिख लेना है। ठीक है। तीसरा देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है। इसमें अनुप्रेस अलंकार हो जाएगा। उत्तर में आपको अनुप्रेस अलंकार लिख लेना है। चौथा देखिए, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी है। का नंबर का गधा लिख लेना है आपको यहाँ पर। पांचवा देखिए, वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं तो उसे शब्द कहते हैं, शब्द भी लिख लेना। और छठा देखिए, माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में समय लगता था, तो इसका उत्तर हो जाएगा नंबर का 1 घंटा। अब प्रश्न दूसरा देखिए, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। 7 नंबर का आएगा आपका ये। पहला देखिए, रिक्त स्थान को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, तो इसका आंसर होगा भक्तिकाल। भक्तिकाल लिख लेना है आपको रिक्त स्थान में। दूसरा देखिए, घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर रिक्त स्थान रस होता है, तो यहाँ पर विवश रस लिखना है आपको। तीसरा देखिए, उपमेय में उपमान का आरोप रिक्त स्थान अलंकार होता है, यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। चौथा देखिए, बैल का स्थान गधे से रिक्त स्थान है, तो इसका ऊंचा हो जाएगा, आपको ऊंचा लिखना है यहाँ पर। पांचवा देखिए, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें रिक्त स्थान बनाना चाहते थे, तो आपके यहाँ पर विदुषी लिखना आपको यहाँ पर। ठीक है, ये विदुषी लिख लेना आपको। छठा देखिए, कमाई में प्रत्यय रिक्त स्थान है, आई लिख लेना है यहाँ पर। सातवें देखिए, मेरे नाना पक्के रिक्त स्थान माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा साहब। यहाँ पर साहब लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, इसके आगे देखते हैं फटाफट। तीसरा देखिए, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। ये 6 नंबर का आएगा आपको। आ कालम है और बा कालम है। पहला देखिए, सुमित्रानंद पंत को इसका होगा वीणा पल्लव से, घा नंबर के से। दूसरा होगा पंचवटी होगा खंड काव्य, गा नंबर से। तीसरा देखिए, संस्कृति तथा शिक्षा, यह होगा आपका इंगा श्यामचरण दुबे से। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, चौथा, इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा, इसका सुरपति होगा। ठीक है। यहाँ पांचवा देखिए, माटी वाला पाठ के लेखक हैं, तो इसका विद्यासागर नौटियाल होगा। छठा देखिए, रसात्मक वाक्यम काव्यम, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। ठीक है। अब प्रश्न 4 देखिए, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। और 6 आपको 6 नंबर का आएगा, बिल्कुल 6 नंबर का 100% आपको ये 6 नंबर का आएगा। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी, और वीडियो को लाइक भी कीजिए दिल से। मैं आपके लिए सभी वीडियो बना रहा हूँ। अब इसे देखिए। अब पहला है, बीचक किसकी रचना है। उत्तर कबीर की। दूसरा देखिए, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है। तीसरा देखिए, रिपोर्ताज किसे कहते हैं। उत्तर देखिए, रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को रिपोर्ताज कहते हैं। चौथा देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार होते हैं। 3, उसमें आपको नाम नहीं पूछे। अगर आपको नाम ना याद हो तो आपको ये याद कर लीजिए। सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आपको जब ये क्वेश्चन आए तो आपको 3 प्रकार अकेले ही लिखने हैं। ठीक है। पांचवा देखिए, वृद्धा कपड़े में क्या छिपा लेती है, तो उत्तर है वृद्धा कपड़े एक रोटी। यहाँ पर पांचवा देखिए, लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा, तो ये उत्तर है लेखिका की नानी स्वर्ग सिधार गई थी। ठीक है। अब सत्य देखिए, पांचवा ये 7 नंबर का आएगा। सत्य लिखिए। पहला, लेखिका की नानी झगड़ालू औरत थी, असत्य, क्योंकि उनकी नानी बहुत ही दयालु और अच्छी थी। ठीक है। दूसरा देखिए, शब्द के आगे जोड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, ऑफकोर्स सही है, सत्य है ये। ठीक है। तीसरा देखिए, दोनों बैल 1 माह तक कांजी हाउस में बंधे रहे, ये असत्य है। चौथा देखिए, नाना साहब भारत में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे, ये सत्य है, बिल्कुल राइट है। पांचवा देखिए, महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, यह सत्य है। महाकाव्य में 8 से अधिक सर्ग होते हैं, यहाँ पर 1 लिखा है, ये रॉन्ग है। ठीक है। वही छठवा और सातवां देखते हैं अभी। सत्य बचा हुआ है। छठा देखिए, मानसरोवर वास्तव में कैलाश पर स्थित एक पवित्र तालाब है, यह सत्य है। और सातवां देखिए, कामायनी के रचयिता तुलसीदास हैं, यह सत्य है। ठीक है। अब इसके आगे जल्दी देखते हैं प्रश्न 6 से। प्रश्न 6 देखिए, आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा
गया है। आपको 2 नंबर का आएगा। उत्तर देखते हैं, आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं क्योंकि इस काल में वीर रस की रचनाओं की प्रधानता थी। अथवा देखिए इसी का, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो उत्तर देखिए, भक्ति काल में तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास और मीराबाई जैसे महान संत कवि हुए हैं जिन्होंने समाज को एक नई शिक्षा दी और लोगों को ईश्वर भक्ति का मार्ग दिखाया। इस कारण इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अब प्रश्न 7वां देखिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए और वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी। प्रश्न 7 देखिए, नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। 2 नंबर का आएगा आपको। उत्तर देखिए, नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं निम्न हैं। पहला है यथार्थ का चित्रण, दूसरा नए प्रतीक तथा नए भाषा शिल्प का चित्रण। अथवा देखिए, प्रगतिवादी की 2 विशेषता लिखते हुए एक कवि का नाम व उनकी एक रचना लिखनी है। तो उत्तर देखिए, प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं, पहला है शोषण का विरोध, दूसरा है रूढ़ियों का विरोध। प्रगतिवाद के कवि केदारनाथ अग्रवाल हैं, इनकी रचना है गुलमेहंदी और दूसरी है मेरी तुम। ठीक है, और एक आपको एक और लिखना हो तो ये हो जाएगा, कवि व उनकी रचना नागार्जुन, इनके लेखक हैं युगधारा, मतलब रचना है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं प्रश्न 8वां। प्रश्न 8 देखिए, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? ये 2 नंबर का आएगा। तो उत्तर देखिए, कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है, वह कहीं भी जा सकती है, जबकि कवि जेल में बंद है, इसलिए कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। अथवा देखिए, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो उत्तर देखिए, मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है जिसमें स्वच्छ विचार रूपी जल भरा हुआ है। ठीक है, आपका ये हो गया 8वां। अब प्रश्न 9वां देखिए, शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। मैं आपके लिए बहुत इजी तरीके से ये लाया हूँ। आपको कहीं बार अगर ये शांत रस की परिभाषा देखोगे ना तो बहुत बड़ी मिलेगी और उदाहरण भी बहुत बड़ा मिलेगा। मैं आपके लिए बहुत इजी तरीके से लाया हूँ, ये 2 नंबर का आएगा आपको। तो देखते हैं, उत्तर है, जहाँ वैराग्य, तत्व ज्ञान आदि का वर्णन वहाँ शांत रस होता है। उदाहरण है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। ये आपका हो जाएगा। इसका अथवा देखिए, विवाह व अनुभव में 3 अंतर लिखिए। आपको ये याद करके जाना है, आपको 100% आने ही कल आज पेपर में, आज अभी पेपर में आएंगे 2 घंटे पहले बाद। दूसरे 2 नंबर का आएगा। आप कॉलम बनाने, विवाह अनुभव क्रमांक डाल लेना है। पहले देखते हैं, स्थायी भावों के उत्पन्न होने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। आश्रय के बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। दूसरा देखिए, विभाव के 2 भेद होते हैं, अनुभाव की संख्या 8 होती है। तीसरा, माता को देखकर हृदय में वात्सल्य का उमड़ना विभाव है। तीसरा देखिए, माताओं को देखकर बच्चों की शारीरिक क्रिया जैसे दुलार, गले लगाना अनुभव है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं जल्दी से। अब प्रश्न 10वां देखिए, इसका अलंकार की परिभाषा लिखिए। 2 नंबर का आएगा। उत्तर है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना होता है। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है, अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। अथवा देखिए, इसका रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव लिखिए। तो उत्तर देखिए, रस एवं उनके स्थायी भाव, रस 10 प्रकार के होते हैं एवं उनके स्थायी भाव भी 10 प्रकार के होते हैं। तो रस पढ़ते पहले। रस है श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, भीवस, अद्भुत, शांत, वात्सल्य। अब स्थायी भाव देखते हैं। रति का प्रेम, यहाँ श्रृंगार का रति होगा। हास्य का हास यानी हंसी, करुण का शोक दुख, वीर का होगा उत्साह जोश, रौद्र का होगा क्रोध गुस्सा, भयानक होगा भय डर। ठीक है, भीवस का होगा जुगुप्सा घृणा, अद्भुत का होगा विस्मय आश्चर्य, शांत का होगा निर्वेद वैराग्य और वात्सल्य का होगा वत्सल ममत्व। अब इसके आगे देखते हैं। आपको 11 से लेके पूरे 20 तक, फिर 20 से लेकर 23 तक पूरे आंसर मैं बता रहा हूँ अभी। और जो मैं बता रहा हूँ ये 100% आपके अभी पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए और दिल से एक लाइक भी कीजिए इस वीडियो को। वीडियो देखते तो आप लोग लाइक ना सब्सक्राइब कुछ नहीं करते। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के लिए। अभी 2 घंटे बाद आपका पेपर होने वाला है, इसलिए मैं सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ, जल्दी से देखिए।
चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ज्ञान ने बैलों को शरारत के लिए क्या सजा दी। ये 2 नंबर का आएगा आपके पेपर में, देख लीजिए अभी। उत्तर देखिए इसका, गया ने बैलों को शरारत के लिए बहुत मारा, उन्हें खाने के लिए चिकनाई व चारा भी नहीं दिया, सूखा भूसा खाने के लिए दिया। आपके हो गया। अथवा देखिए इसका, आप नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, अभी टाइम नहीं है अपने पास, अभी पेपर है आप लोगों का। प्रश्न 11वां देखिए, मैना की अंतिम इच्छा क्या थी। इसका दूसरा 2 नंबर का आएगा उत्तर। देखिए, मैना को अपने पिता से जुड़ी हर चीज़ अत्यंत प्रिय थी, अतः वह अपने पिता के महल जो जनरल आउटरम द्वारा तोड़ दिया गया था, वह उसके अवशेष पर बैठकर रोना चाहती थी। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न 12वां देखिए, कांजी हाउस। प्रश्न 12, कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो उत्तर देखिए, कांजी हाउस में कैद पशुओं की संख्या जानने के लिए, उनके खाने पीने का इंतजाम करने के लिए तथा उनकी उपस्थिति निश्चित करने के लिए ली जाती होगी। ये आपके आंसर हो गया 12वां। अब इसका अथवा देखिए, चलती अथवा देखते हैं। इसका 12वां है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो उत्तर देखिए, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से अभिप्राय उपयोग की वस्तुओं के मिलने से होने वाली संतुष्टि से है। ये आपका 12वें का अथवा हो गया है। अब यहाँ पर 13 है, वह देखिए, जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखना है। प्रश्न 13, जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। 2 नंबर का आएगा आपके, ठीक है। देखिए इसको, उत्तर है जीवनी का पहला अंतर, जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। पहला अंतर हो गया दोनों का। दूसरा अंतर, जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, जबकि आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है। जीवनी का तीसरा अंतर, जीवनी में लेखक तटस्थ होता है, जबकि आत्मकथा में लेखक की व्यक्ति की झलक जाती है। ठीक है, आपको ये हो गया। अब प्रश्न 13वें का अथवा देखते हैं। प्रश्न 13वें का अथवा आ गया है। देखिए, एक प्रश्न 13वां, एकांकी और नाटक में अंतर लिखिए। उत्तर है, एकांकी में एक अंक होता है, जबकि नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी की कथा वस्तु संक्षिप्त होती है, जबकि नाटक की कथा वस्तु विस्तृत होती है। एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है, जबकि नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। ये आपके हो गए हैं, ठीक है। अब प्रश्न 14वां देखते हैं इसके आगे। प्रश्न 14वां देखिए यहाँ पर, प्रश्न 14, संधि की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। 2 नंबर का आएगा उत्तर, जल्दी से देखिए। दो वर्णों के पास पास आने व परस्पर मिल जाने से उनमें जो विकार या परिवर्तन हो जाता है, उसे संधि कहते हैं। संक्षेप में बोले तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं 2 या 2 से अधिक, आपको पूरा लिखना है तो पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसा उत्तर है, जैसे में है विद्या धन आलय, तो ये आपका संधि विच्छेद हो गया। विद्यालय, संधि के भेद 3 प्रकार के दिन होते हैं। एक पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसका अथवा देखिए, 14वें का अथवा देखिए यहाँ पर। अथवा है प्रश्न 14, निपात शब्द से क्या आशय है, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है, निपात शब्द किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे निपात शब्द कहते हैं। जैसे तुक, मत, क्या, हाँ, भी आदि। उदाहरण है, एक पहला है, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। दूसरा है, तुमने तो हद कर दी। आप ये हो गए हैं, 14 हो गए हैं। अब इसके आगे 15वें आ गया है। यहाँ पर देखिए 15वां देखिए यहाँ पर, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। ये आपको 2 नंबर का आएगा। तो उत्तर देखिए, भूख मीठी की भोजन मीठा का अभिप्राय यह है कि भोजन तभी मीठा अर्थात अच्छा लगता है जब भूख लगी रही हो। भूख न लगने पर मधुर तथा स्वादिष्ट व्यंजन भी नीरस, जबकि भूख सब लगने पर रूखी सूखी रोटी स्वाद भी परिपूर्ण प्रतीत होती है। कहने का भाव यह है कि भूख न लगने पर रबड़ी आदि यहाँ पर विश्वास नहीं, स्वादहीन लिखना है। विश्वास की जगह आपको स्वादहीन लिख लेना है। यहाँ पर विश्वास की जगह ही लगते तथा भूख लगने पर रुका भी भोजन स्वादिष्ट लगता है, तथा भूख लगने पर रूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है। आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं 16 देखिए यहाँ पर, प्रश्न 16 के महाकाव्य खंड काव्य में 3 अंतर लिखिए। उत्तर 3 नंबर का आएगा आपको उत्तर। महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं। महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है। महाकाव्य में अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। पृथ्वीराज राजसू चंद्रवारदाई द्वारा लिखित महाकाव्य। अब खंड काव्य देखते हैं। खंड काव्य में 1 या 2 सर्ग होते हैं। खंड काव्य में पदों की संख्या सीमित होती है। खंड काव्य में एक छंद का प्रयोग होता है।
अब यहाँ पे स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित खंड काव्य है स्वप्न। ठीक है, अब इसका अथवा देखते हैं। इसका अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर, दोहा छंद 2 पंक्ति का होता है, इसमें 4 चरण माने जाते हैं। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। उदाहरण, मेरी भाव बांधा हरी, राधा नगरी सोई, जब तन की छाई करे, श्याम हरे दुति होई। आपको ये नोट कर लेने हैं। अब इसके आगे देखते हैं। प्रश्न 17 आ गया है। प्रश्न 17 देखिए, तत्सम एवं तद्भव शब्दों में अंतर लिखिए। 3 नंबर का आएगा। उत्तर, तत्सम शब्दों के अंत में छा वर्ण का प्रयोग होता है, जैसे पक्षी। तत्सम शब्द जहाँ स्रा का प्रयोग होता है, जैसे धनसृष्टि। तद्भव शब्द में खा और छा का प्रयोग होता है, जैसे पंछी। तद्भव शब्दों में वहाँ सा का प्रयोग होता है, जैसे धन्ना सेठी। ये हो गया है आपका। अब इसके आगे देखते हैं 17वीं का अथवा। देखिए 17वीं का तो आ गया, रचना के आधार पर वाक्य के भेद उदाहरण सहित लिखना है। तो ये आपको 3 नंबर का एक उत्तर है। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 निम्न है। पहला है साधारण या सरल वाक्य एक ही है। दूसरा देखिए संयुक्त वाक्य है। तीसरा है मिश्रित वाक्य। आपके 3 हो जाएंगे। अब इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। प्रश्न 18 देखिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी से संबंध अपने पिताजी को लिखिए। पत्र लिखना है। 3 नंबर का आएगा। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं पढ़ के नहीं बता रहा, वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। यहाँ से आपको उत्तर डाल के यहाँ से ऐसे लिखना, बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखना है। यहाँ पर देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, या फिर देखिए आपका ये हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं। मैंने प्रश्न 19 बार नहीं करवाया, सीधा 20 करवाया है। वह बहुत बड़ा था, इसलिए बहुत आप लोग याद नहीं कर पाती, इसलिए मैंने नहीं करवाया। यह 20वां देखिए, काव्यांश व संदर्भ शहर, ये बहुत ईजी है। मैं इसको आपको स्क्रीनशॉट लिवा देता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी न मिले कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब में विस्मृत हुए। इससे क्या संदर्भ आश्चर्य है। आप इसे नोट कीजिए अभी इसी वक्त जल्दी से। पूरा आंसर आज गर्दा मचा कर आओगे आप। 100% रियल पेपर बता रहा हूँ मैं, ये आप गर्दा मचा कर आओगे अभी इस 2 घंटे बाद। पूरा रियल पेपर है। अब 21वां देखिए, यहाँ पर 21वां आ गया है। देखिए 21, बाबा कहते रिक्त स्थान नीचे छिपी। 3 नंबर का आएगा आपको ये भी। उत्तर, संदर्भ लिखना। प्रस्तुत गद्यांश मेरे बचपन के दिन पाठ से लिया गया। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। प्रसंग, इस संस्मरण में लेखिका ने अपने बचपन के दिनों को स्मरण करते हुए लिखा है कि परिवार में कई पीढ़ियों के बाद कोई कन्या का जन्म हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब प्रसंग हो गया है। व्याख्या देखिए, बाबा कहते हैं कि इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा था, इसलिए उसने पंचतंत्र भी पढ़ा। ये हो गया आपका 20 का आंसर। अब इसके आगे 22वां देखते हैं। यहाँ पर 22 देखते हैं। 22वां देख जल्दी से। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्थानांतरण पत्र लिखिए। 3 नंबर का आएगा। सेव हमें श्रीमान ने। आपको ऐसे लिख देना, मैं बोल नहीं रहा। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए अभी, और मैं जल्दी नहीं बता रहा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हो गए हो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये अब हो गए हैं आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं अब नेक्स्ट पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर सारे क्वेश्चन आंसर मतलब सभी सेटों के लिए अनिवार्य, जो ने बताया है सभी सेटों के लिए अनिवार्य है। इसी जल्दी सभी सेट वाले याद करके जाइए, इसको नहीं किया तो बहुत पछताओगे वरना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।